नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा। आप सभी को इस चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज प्रतिशत का हमने दूसरा पार्ट लेके आया है। इससे पहले कि हम प्रतिशत पढ़ें, इससे पहले हम महापुरुष के विचारों के बारे में समझते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। स्वामी विवेकानंद जी कहे हैं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। दोस्तों, आप समझिए, आपके दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं कि आखिर हम कितना मेहनत करें, कैसे करें जो हमें सफलता मिले, कैसे पढ़ें जो हमें नौकरी मिले। तो आप समझिए इस बात को कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। आप मेहनत करो, जीत निश्चित है। तभी तो कहा गया है कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। संघर्ष कीजिए, आपको जीत निश्चित मिलेगी। इसलिए हम स्वामी विवेकानंद के कथना अनुसार हम इनके रास्ते पर चलने का प्रयास करें। तो आइए दोस्तों, हम जो है सो अभी प्रतिशत का दूसरा भाग लेकर के आपके सामने आए हैं। इसको देखिए, यह भी बिल्कुल हॉट ट्रिक्स है। समझने का प्रयास करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करें, और जब हम बताएंगे उसको लेकर के उसको जो है आप लोग किसी भी बुक में, दुनिया का कोई भी बुक उठा करके देख लीजिए और उसे आप प्रैक्टिस कीजिए। सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा और एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी यह क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, देखिए आगे हम लेके चल रहे हैं आपका प्रतिशत, परसेंटेज। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितना जगह छूटा है उतना ही में हम आंसर को ले आएंगे। मात्र 5 सेकंड लगेगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो जितना समय में आप हल कर लीजिए, 5 सेकंड से भी कम लग सकता है। तो एक क्वेश्चन हम फर्स्ट वीडियो का लिए हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए, जिसमें आप देखें, कह रहा है यदि राम की आय सोहन की आय से 25% अधिक हो तो सोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में आप अंतर समझिए। ये क्वेश्चन है जिसमें 1% है, ये क्वेश्चन है जिसमें 2% है, एक यहां है और एक यहां है। क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। देखिए, तो इसमें क्या है कि 1% है, इसमें क्या है 2% है। बहुत ही आसान ट्रिक। देखिए, जब 1% है तो देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। यदि राम की आय सोहन की आय से 25% अधिक हो तो 25% अधिक है तो 25 लिख देंगे। ऊपर में हमेशा लिखेंगे 25, जो ऊपर में रहेगा 1% जो रहेगा ऊपर में लिखेंगे। उसका 25% अधिक तो 100 में 25 अधिक, इसका मतलब आप क्या समझे, 100 में 25 अधिक। इसका मतलब है कि 100 में 25 अधिक, तो यहाँ हो गया बाबू 125। और जब यहाँ प्रतिशत में कह रहा है बदलने के लिए, कम कितना प्रतिशत कम है, मतलब प्रतिशत में हमको आंसर पूछ रहा है, इसलिए 100 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ हो गया 25 से कम 25, 25 25 125 और 5 से ये 20 मतलब में, अर्थात 20% आंसर। बस आप थोड़े सा समय में, अब थोड़े से जगह में आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए। प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% से घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए और हिसाब को तुरंत जो है बनाइए। 5 सेकंड के अंदर बनाइए। देखिए, जैसे प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि किसको सूचित करता है। देखिए, वृद्धि आपको प्लस को सूचित करता है और कमी, घटना मतलब कमी किसको सूचित करता है, माइनस को। अगर हमको कहेगा 10% की वृद्धि तो आप जान गए कि 10 वृद्धि हुआ मतलब प्लस में जाएगा, 100 में 10। 10% की कमी तो 100 में 10 कमी मतलब 90। अब देखिए, यहां हम समझेंगे कि 20% की वृद्धि और 50% की कमी मतलब घट रही है। तो जहां वृद्धि है वो प्लस में जाता है, जहां कमी है वो माइनस में जाता है। तो यहाँ पे देखिए 20% की वृद्धि, कोई फॉर्मूला कोई सूत्र नहीं लेंगे, डायरेक्ट आप समझिए कॉन्सेप्ट को। 20% की वृद्धि तो हम 20 लिख देंगे, इसके आगे प्लस छुपा हुआ है।
50% घट जाती है, इसलिए घटने का मतलब 50 यहाँ लिख देंगे। अब एक चीज समझिए, इसका यहाँ एक प्लस है, ये प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। अब देखिए, अब फिर से इसी चीज को हम लिख देंगे, 20 और 50 को लिख देंगे, तो यहाँ हो गया 20 गुने 50। अब बेटे हमेशा 100 से भाग। एक स्ट्रक्चर लीजिए फॉर्मूला का, तो ये जो चलता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इसी पर हम सेट किए हैं। एक्स वाई मतलब दो को प्रतिशत दिया हुआ हो तो एक को x मानेंगे, दूसरा को y मानेंगे, अर्थात पहले वाला को x, दूसरे वाला को y। तो पहले वाला को x मानते हैं और यहाँ वृद्धि है इसलिए प्लस में दिए, दूसरे वाला को y मानते हैं मतलब 50 को y मानते हैं और यहाँ कमी है इसलिए माइनस दिए। और हम जानते हैं कि यहाँ तो प्लस है, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस तब यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस हो गया माइनस। और एक्स वाई मतलब 20 और 25 को गुना कर 20 और 50 को गुना कर देंगे और 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। बस कॉन्सेप्ट समझने में जो आपको समय लगता है वही कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। आप जादू की जैसे जादू में देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है सो स्वतः जो है प्रकट हो जाता है और खुद जो है सो कुछ ही सेकंड बाद वो जो है सो विलुप्त हो जाता है। बस यही इसमें देखिए, तो यहाँ काटेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब देखिए क्या है दोस्तों, 20 प्लस में और माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। अब 50 में से 20 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 30। लेकिन बड़ा अंक के साथ जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह दिया जाता है, और बड़ा अंक के साथ क्या है, 50 है तो इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस 30। अब यहाँ हो गया ये माइनस 2 बचे 10। अब बताइए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 30 10 40 बराबर माइनस 40। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर माइनस में आए तो कमी होता है और प्लस में आए तो वृद्धि होता है। तो पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर कम प्राप्त करेगा न कि अधिक प्राप्त करेगा। यहाँ कम प्राप्त करेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ गया माइनस चिन्ह, इसलिए बराबर 40% कम प्राप्त करेगा आय। दोस्तों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, सबसे पहले प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ हम प्लस था, यहाँ माइनस था तो माइनस कर दिए। इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए जैसे प्लस गुने प्लस रहेगा तो प्लस, प्लस गुने माइनस रहेगा तो माइनस, माइनस गुने प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस गुने माइनस रहेगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस। आप देखिए याद करने का एक ट्रिक है। यहाँ पे क्या है कि समान चिन्ह जब रहे तो हम प्लस देंगे और विपरीत चिन्ह रहे तो हम माइनस देंगे। समान चिन्ह देखिए, ये प्लस तो यहाँ प्लस हो गया। समान चिन्ह देखिए, ये माइनस अलग समान चिन्ह इसलिए प्लस हो गया। ये प्लस है और ये माइनस इसलिए माइनस, ये माइनस और प्लस है तो माइनस, मतलब विपरीत चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस, समान चिन्ह तो प्लस। उसी प्रकार हम यहाँ किए, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया माइनस, प्लस है माइनस है और माइनस। चलिए तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? देखिए अब इसको समझने की, अब ये सूत्र को समझने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये सूत्र को। अब बस यहाँ देखिए 25% की कमी तो -25, 40% बढ़ना तो +40, माइनस प्लस माइनस, अब 25 40 को गुना कर देंगे तो हो गया 25 गुने 40। अब बर्थडे में कितना करेंगे दोस्तों, 100। यही तो ट्रिक है, ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा ही समझने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो ज्यादा समझिएगा तो क्वेश्चन आपका छूट गया है। बस हमको तो किसी रूप में आंसर लाना है, आंसर सही होनी चाहिए हमारी। चलिए इसको काटिए, 25 चौका 100, 4 दहाई 40। देखिए दोस्तों तो माइनस प्लस माइनस, 40 में से 25 घट गया तो कितना बचा दोस्तों, 15। अब देखिए तो यहाँ बड़ा अंक के साथ प्लस है तो ये हो गया प्लस दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखें माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया 10। अब दोस्तों देखिए 15 में से 10 गया, कितना आया, 5% आ गया। अब यहाँ पर देखें कि 5% किस में है, माइनस में कि प्लस है, प्लस में है, इसलिए अब क्या होगा, आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, तो आय 5% बढ़ गया इसका, तो 5% बढ़त होगा इसकी आय में।
चलिए दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर हम आगे का क्वेश्चन आप देखिए, है ना, इसी प्रकार का और सा क्वेश्चन जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है। अब देखिए यहाँ पर दोनों वृद्धि है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखिए यहाँ बदल गया, क्या है कि आयत है, इससे आयत देख करके घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, धैर्य से देखिए, धैर्य से काम लीजिए। यहाँ है कि 20% 25% वृद्धि होती है, तो दोनों वृद्धि है, तो बाबू कुछ नहीं, दोनों वृद्धि है तो ये हो प्लस हो रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, 20% और 25%। अब बताइए प्लस 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 कुछ नहीं है, 20 गुने 25 कर देना है, ये दोनों को 100 से भाग दे देंगे, 20 25 100 25 25 बराबर आपका हो गया 20 और 25 45, यहाँ वाला जोड़ यहाँ चला आया, फिर यहाँ 5 पर 5 यहाँ गया, 45 प्लस 5 बराबर 50% प्लस में आया, तो 50% की क्या हो गई वृद्धि। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आगे का देखिए कॉन्सेप्ट, आगे का क्लियर कीजिए। एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाता है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एक स्टेप पढ़ेंगे, बस लिख देंगे जब प्रैक्टिस हो गया तो। 30% घटा दी जाती है तो -30, तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो +10, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए माइनस प्लस हो गया माइनस, फिर हो गया 30 गुने 10 बटा हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे। अब बताइए ये क्या आया, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 10 घट गया, क्या बचा 20, लेकिन माइनस बनाए के साथ माइनस है इसलिए -20, और यहाँ हो गया माइनस दे देंगे, 3 बचा, 3 एकम 3, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस होता है, 20 और 3 23% और माइनस से लगा देंगे। अब बताइए यहाँ प्लस आया था तो वृद्धि सूचित हुआ, यहाँ माइनस आया तो क्या सूचित होगा दोस्तों, बस कमी सूचित होगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके जो है सो कमी हो गया, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, तो क्षेत्रफल 23% कम गया, बराबर आंसर में जो रहेगा सीधे 23% की क्या होगी कमी। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है कि माइनस में लगा हुआ है। अब देखिए, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ताकि क्षेत्रफल क्या रहे समान है। अब देखिए आयत इसमें भी है, आयत इसमें भी है, लेकिन क्या है इसमें 2% है, इसमें क्या है 1% है, इसमें भी 1% है, तो वही रूल चलेगा, जो 20 है तो यहां लिख देंगे 20, वृद्धि है तो यहां लिख देंगे 120, और यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा है तो यहाँ प्रतिशत की कमी पूछ रहा है, प्रतिशत कमी तो 100 से गुना कर देंगे, 20 6 120, 2 तिहाई 6, 2 से कटा 50 मतलब में। अब देखिए यहाँ हो गया आपको 50/3 बराबर, जो भाग करेंगे 50 में 3 से, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 0 3 6 18, 2 आया, तो 16.2/3% ये आपका आंसर। चलिए, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20 से 25 वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस टाइप का क्वेश्चन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए। होता क्या है कि अगर वृद्धि तो प्लस देना है, अगर कमी तो माइनस देना है, इसके पहले भी हम बोल चुके हैं। अगर कहे कि 50% की बाबू वृद्धि हो रही है तो 50 प्लस में लिख देंगे, और 40% की कमी हो रही है तो 40 माइनस में लिख देंगे, और तो यहाँ हो गया प्लस और ये माइनस, क्या हो गया माइनस, यहाँ लिख देंगे 50 गुने 40/100, ये फॉर्मूला हो गया। सूत्र याद ना भी करें, x + y + xy/100 ऐसा यूज न भी करें तो चलेगा, याद नहीं होगा तो चलेगा। अब देखिए इसी में कहेगा कि 40% की वृद्धि और 50% की कमी, तो 40% की वृद्धि तो ये प्लस में चलाएगा, और 50% की कमी तो ये माइनस में लिखा जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपको 40 गुने 50 और बटा में हमेशा 100 देंगे, फिर इसको हल करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा, कुछ सीखे होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए,
और लाइक शेयर कीजिए, और इससे ज़्यादा हम क्या कहें। लेकिन एक बात है दोस्तों, आप जो भी पढ़ें मन लगा के पढ़ें, सिस्टम से वीडियो देखें, क्योंकि हम सिस्टम से वीडियो डाला करेंगे, रीजनिंग का भी वीडियो डाला करेंगे, हिंदी का भी वीडियो डाला करेंगे। ये सब जो है सो आप सिस्टम से प्रत्येक दिन जैसे नित्य काम को करते हैं उसी प्रकार से ये भी काम प्रत्येक दिन आप करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और निश्चित तौर पर जब डेली काम कीजिएगा तो आप में स्पीड होगी, शुद्धता होगी, और जब स्पीड और शुद्धता हो गई तो क्या आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कहा गया है कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस सक्सेस सक्सेस।